हेलो दोस्तों, मैं पंकज चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टूडियो बाई राजा में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम 7 बजे लाइव हैं मित्रों, और यूपी पुलिस के बैच की पहली हिंदी की क्लास आज चलने वाली है और आपकी डेली प्रॉपर ही 7 बजे डेली क्लास आया करेगी मित्रों। और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें मित्रों, और जितनी जल्दी आप शेयर कर देंगे उतनी जल्दी हम क्लास को शुरू करेंगे। और आज हमारा हिंदी का टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो हमें सबसे पहले तो जानना है कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या है और हिंदी के बारे में हमें जानना है, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, आगे चलते हैं हम। शब्द है हमारा हिंदी। हिंदी तो मित्रों एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, और जल्दी शेयर कर दें। ठीक है, तो हमारा हिंदी शब्द है हिंदी। तो हम देखते हैं हिंदी किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी जो लिया गया है मित्रों वो फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा से लिया गया है, हिंदी को फारसी भाषा से लिया है। और हिंदी जो है हिंद शब्द से बना है, हिंद से बना है हिंदी, हिंद से बना है हिंदी, और फारसी भाषा से लिया गया है। इस हिंद का अर्थ होता है सिंधु की भूमि, सिंधु की भूमि। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और उसी सिंधु नदी को पार जब हम करते हैं, नदी है सिंधु, और इसी सिंधु नदी को जब हम पार करेंगे तो यहां ये नदी है। और यहां से जब ईरानी लोग आए तो ईरानी लोग, अर्थात मैं कहूं ईरानी लोग, तो इनकी भाषा में इस से का कोई भी उच्चारण नहीं होता है, इनकी भाषा में से का उच्चारण नहीं होता है। तो इनकी भाषा में उच्चारण होता है का। तो ये जब हमारे भारत की ओर बढ़े तो इन्होंने सिंधु नदी को पार किया, तो इन्होंने सिंधु नदी को बोल दिया हिंदू। और इसी हिंदू नदी को लोगों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि ये हिंदू जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं हिंदू। तो इसी हिंदू से हिंदुस्तान निकल के आता है मित्रों। तो हमारे देश का एक नया नाम निकल के आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम पड़ता है वो हमारा यहां से पड़ता है, इस नदी की वजह से पड़ता है, ईरानी लोगों की वजह से पड़ता है। और इसी हिंदू से एक हिंद शब्द बना और उसी से हमारी निकली है हिंदी। और हिंदी कहां से ली गई है? हिंदी हमारी फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। तो आगे हम जानते हैं मित्रों हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस को जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये मित्र जो भी, राम राम सभी को, जो मित्र है जल्दी से शेयर भी कर दें क्लास को, क्योंकि हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है और डेली आपको क्लास मिला करेगी, चैनल पर डेली मिलेगी मित्रों। और हम पूरी हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और हमारे सभी सब्जेक्ट जो यूपी पुलिस के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए, और डेली आपको क्लास मिलेगी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मित्रों। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया गया, तो आप जानते हैं कि हिंदी दिवस मित्रों 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर। अब 14 सितंबर को मनाया जाता है ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ अगर वर्ष आ जाए तो उस वर्ष के साथ क्या पता चलेगा कि हमारा 1949 विकल्प है या 1953 विकल्प है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कौन सा है? तो यहां तक तो आंसर हम दे देते हैं मित्रों, लेकिन हमें पेपर में अगर वर्ष आ जाता है तो हमें उस वर्ष को देखना पड़ता है, वर्ष के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आंसर में। तो हम देखेंगे कि हमारे सामने 2 आंसर निकलने वाले हैं। एक है 14 सितंबर 1949 और एक आंसर है 14 सितंबर 1953।
तो 1953 और 1949 ये दोनों ही आंसर हैं। राम राम सभी को, राम राम मित्रों। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1953। तो मित्रों ये 1949 को जो घटना घटित हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक राजेंद्र प्रसाद, ये हिंदी के लिए पुरजोर आंदोलन कर रहे थे और हिंदी को एक केंद्र की आधिकारिक भाषा बनाने का दर्जा दिलवाने का काम कर रहे थे। तो इनके 50वें जन्म दिवस पर, इनके 50वां जन्म दिवस 50वें जन्म दिवस पर, जन्म दिवस, तो इनके 50वें जन्म दिवस पर यह घोषणा करी गई थी 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी केंद्र की आधिकारिक भाषा होगी, हिंदी केंद्र की आधिकारिक भाषा होगी। तो केंद्र की आधिकारिक भाषा बनाने का काम हुआ है 14 सितंबर 1949 को, लेकिन अभी हिंदी दिवस बनाने का काम नहीं हुआ। तो मित्रों 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया, प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया। तो हिंदी दिवस कब मनाया गया है मित्रों? हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर 1953। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार मनाया गया था। और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, अब आपको पता चल चुका है कि केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इनके जन्म दिवस पर इन्हें एक उपहार भेंट किया गया था। तो आपके सामने आंसर है 14 सितंबर 1953। तो आगे देखते हैं मित्रों विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की हम बात कर चुके हैं। तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया गया? ये जो मित्र हैं सभी को राम राम, राम राम। ये शेयर करें भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताना मित्रों, शेयर जरूर कर दें, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कहने का मतलब है कि हिंदी दिवस हमने 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार बनाया और उसके बाद हम अब विश्व हिंदी दिवस को जानते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस का मतलब है कि विश्व में हम किसकी पहचान कराएं, अपनी हिंदी की पहचान कराएं विश्व में। तो 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 को एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम प्रथम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को सम्मेलन हुआ। और ये प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ मित्रों? ये नागपुर में हुआ। सम्मेलन क्यों किया गया? इसका कारण था कि जो विश्व में हिंदी की पहचान बनाने के लिए एक सम्मेलन किया गया और वो सम्मेलन नागपुर में किया गया और प्रथम सम्मेलन था 10 जनवरी 1975 को किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी और इसके मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसा गुर्ग राम गुलाम थे। मुख्य अतिथि कौन थे मित्रों? शिवसा गुर्ग राम गुलाम थे। विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी जो प्रधानमंत्री थी उस समय की। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे। 22 देशों से 122 प्रतिनिधि आए थे। तो यहाँ से जब विदेशों से हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में और अन्य देशों से लोग आए तो हमारा हिंदी का प्रचार कहाँ तक फैलना था? विश्व तक फैलना था। उसके बाद यहां तक प्रचार चलता गया, लेकिन मित्रों
यहां जाके ही नहीं रुकी, बात आगे चलती चली गई और 10 जनवरी 10 जनवरी वर्ष 2006 को प्रथम बार हिंदी दिवस, अर्थात ये विश्व हिंदी दिवस है मित्रों, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? प्रथम बार 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। लेकिन 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ है? प्रथम सम्मेलन हुआ है, नागपुर में हुआ है। तो दूसरा सम्मेलन 10 जनवरी 1976 को हुआ था, पोर्ट लुई में हुआ था। और 10 जनवरी 1983 को तीसरा हुआ था, जो नई दिल्ली में हुआ था। और मित्रों, जो 12वां सम्मेलन होना था वो मध्य प्रदेश में होना था, देवास में होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद 12वां जो सम्मेलन हुआ, 12वां सम्मेलन जो हुआ है ये हमारा फिजी देश में हुआ है। ये फिजी देश में हुआ है मित्रों। 2023 में जाके हमारा 12वां सम्मेलन हुआ है। तो होना था 2021 में और हुआ है जाके हमारा कहाँ हुआ है? हमारा 2023 में। तो इतना लंबा गैप हम लेके चले थे मित्रों, जो 21 में होना था, इतना गैप होता चला गया और 12वां सम्मेलन फिजी देश में हुआ। फिजी सरकार के सहयोग से भारतीयों ने अपना फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन कराया और इसी से विश्व हिंदी दिवस की पहचान विदेशों में बढ़ती जा रही है। और यहाँ से अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन प्रथम बार कब मनाया गया? तो 10 जनवरी 2006 को प्रथम बार मनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से मनाया गया और प्रथम बार दिल्ली में उन्होंने इसको मनाया था। और पीछे हमने पढ़ा है कि हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार मनाया गया और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को प्रथम बार मनाया गया। आगे देखते हैं, आगे है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मैं सब चीज क्लियर कराऊंगा मित्रों। आप बस अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें जितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त मित्रों पे सभी पे शेयर कर दें और आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है मित्रों? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कि हमारे जो देश की मातृभाषा का हम प्रचार अपने विदेशों तक फैलाएं। तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन मातृभाषा, यहाँ हम अपनी संस्कृति की पहचान, अपनी मातृभाषा की पहचान को विदेशों तक ले पहुँचें और उसमें भी विदेशों में हमारे एक अलग पहचान बने, उसी चीज़ को हम लेके चलते हैं। और इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, हर देश ने अपना अपना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अर्थात देशों की कल्चर को जोड़ने के लिए इसको किया गया है। लेकिन इसकी घोषणा जो करी गई थी, इसकी घोषणा की बात करें तो यहाँ से इसकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा 21 फरवरी 1999 को घोषणा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा कब हुई है? 21 फरवरी 1999 को। 21 फरवरी 1999 में घोषणा हुई है। और बात करें तो ये मनाया कब गया? तो उसी के नेक्स्ट साल 21 फरवरी वर्ष 2000 को प्रथम बार
मनाया। हमने मित्रों तीनों चीजों को जान लिया है और तीनों चीजों में सबसे पहला था हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953। दूसरा था विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन हमारा 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और मित्रों यहां से जो और है, यहां से पूछता है कि विश्व में हिंदी किन अन्य देशों में बोली जाती है। तो देखो इंपोर्टेंट आपके सामने मॉरिशस है, क्योंकि मुख्य अतिथि थे। तो मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, नेपाल है, गुयाना है, टोबैगो है। इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अलावा किन देशों में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, तो उसमें सबसे पहला नाम मॉरिशस आता है। तो मित्रों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया गया, इसका क्या कारण था, ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं मित्रों। हम आगे इसका हिंदी का दृष्टिकोण समझते हैं कि हिंदी के सामान्य परिचय में हिंदी का दृष्टिकोण क्या है। तो दृष्टिकोण को जानते हैं हम। तो इसमें जो हमारा दृष्टिकोण है, तो सबसे पहला हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण उठाते हैं। ऐतिहासिक, तो तीनों दृष्टिकोण है हमारे सामने। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब आप समझ गए होंगे। ऐतिहासिक मतलब इतिहास में हमारी हिंदी कैसे कैसे आई है, तो हम इस चीज को जानेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या चीज थी? सबसे पहले थी हमारी संस्कृत। क्या थी मित्रों? सबसे पहले संस्कृत। तो इतिहास में संस्कृत में से कैसे कैसे हिंदी निकल के आई है, हमें उस चीज को जानना है। तो संस्कृत हमारी दो पार्टों में डिवाइड हुई। एक हमारी वैदिक संस्कृत के रूप में आई, वैदिक संस्कृत, और दूसरी हमारी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत हमारी यहीं क्लोज हो जाती है, अलौकिक संस्कृत हमारी आगे चलती है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि जो वैदिक है इसमें वेद, उपनिषद ऐसी चीजें हैं, और लौकिक के अंतर्गत जैसे रामायण, महाभारत ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें थी इसमें। और वैदिक में वेद उपनिषद थे। तो कहने का मतलब यह है कि लौकिक आगे बढ़ी और वैदिक रुक गई। इसका कारण था कि वैदिक के अंतर्गत वेद उपनिषद आते हैं, जो शब्द खत्म नहीं होता और लाइन खत्म हो जाती है। इतने लंबे लंबे शब्द होते हैं कि लाइन खत्म हो जाती है लेकिन शब्द नहीं होता। तो हम इस प्रकार ऐड करके उसमें आगे बढ़ाते थे। तो हमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, और जिस चीज़ में हमें कठिनाई लगने लगी तो हम उससे मुंह मोड़ते चले गए। और जैसे ही हम मुंह मोड़ते चले गए मित्रों, तो ऐसे हम इसकी तरफ से दूर भगते चले गए। और हम किसकी ओर चले? हम फिर चले लौकिक संस्कृत की ओर। तो लौकिक संस्कृत की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो लौकिक संस्कृत में आप जानते हैं कि लौकिक संस्कृत में से फिर हमारी एक भाषा निकल के आई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? पाली भाषा के नाम से हम जानते हैं। लौकिक संस्कृत, लौकिक, इसमें से एक भाषा निकली है पाली भाषा। पाली भाषा किसकी है मित्रों? तो पाली भाषा आप जानते हैं, पाली भाषा बौद्धों की भाषा है। किसकी भाषा है? बौद्ध आए और उनकी भाषा थी पाली भाषा। तो लौकिक संस्कृत में से कौन सी भाषा निकली है? लौकिक संस्कृत में से निकली है पाली भाषा।
पाली भाषा के बाद फिर अगली भाषा निकली थी। पाली भाषा के बाद मैं यहां से इसको मिटा के साइड में करे देता हूं मित्रों, मैं यहां लिखे देता हूं रामायण महाभारत। उसके बाद में लौकिक के बाद पाली भाषा निकली, और पाली भाषा किसकी थी? बौद्धों की थी। पाली भाषा बौद्धों की थी। उसके बाद पाली भाषा के बाद फिर बदलाव हुआ, जैन आए और उन्होंने बदलाव कर दिया, और भाषा हमारी कौन सी बनी? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा यहां बनी, और उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव हुआ। संस्कृत में से लोगों ने अपने अकॉर्डिंग शब्दों को चुन लिया और वैदिक वहीं के वहीं रह गए। लौकिक में से फिर बदलाव किया, पाली भाषा का निर्माण हुआ और प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। और प्राकृत भाषा में आने के बाद यहां फिर वलय पड़ गए और अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण था कि अगर किसी व्यक्ति ने जगनेश्वर बोला है तो उसके स्थान पर हमने लिख दिया गलत जगनेश्वर। अगर ये बोला गया तो उसने जगनेश्वर लिख दिया, और यहां से इसमें बदलाव बन गया। इसमें स्वर बोला गया जगनेश्वर, और यहां से सर हो चुका था, ये स बदलाव में आ गया। तो यहीं से इसमें बलय पड़ गए, और जैसे ही बलय पड़े और वहीं से भ्रंश पड़े, और वहीं से हमारी भाषा बन गई अपभ्रंश भाषा बन गई। तो प्राकृत भाषा में से भाषा हमारी कौन सी बनी? प्राकृत भाषा में से हमारी भाषा बनती चली गई कौन सी मित्रों? प्राकृत भाषा में से कौन सी बनी है? जल्दी बताओ। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा बनी। हाँ, अपभ्रंश भाषा बनी, और अपभ्रंश भाषा के बाद शौरसैनी अपभ्रंश भाषा बनी। शौरसैनी अपभ्रंश, शौरसैनी अपभ्रंश भाषा बनी। और शौरसैन प्रदेश में, गंगा यमुना के बीच के प्रदेश में ये शौरसैनी भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर यहां से निकल के आई हमारी हिंदी। हिंदी निकल के आई यहां से, और हिंदी का निर्माण कहां से होके आया है मित्रों? बहुत देर के बाद हिंदी निकली। और अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है, या तो आपको इसको क्रम में लगवाने को दे देता है मित्रों, या तो दे देगा इसका सही क्रम क्या है। राम 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 राम, जल्दी क्लास को शेयर कर दें मित्रों। हम ऐसे ही आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और सभी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो यहां से इस क्रम में पूछेगा लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, और उसके बाद हिंदी। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है? तो जब भी हिंदी भाषा की बात करेगा तो जननी की बात करे तो मित्रों ध्यान रखना, इसको जननी कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत क्या है? जननी। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का जन्म किसमें से हुआ है और संस्कृत नहीं देता है, इन चार विकल्पों को देता है, तो इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि शौरसैनी में से हिंदी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं मित्रों समझ में आ गया होगा। जल्दी कमेंट करके बताएं समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे टॉपिक को लेके चलता हूं। ठीक है, ओके। आगे है हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण, हम आगे लेके चलेंगे। संवैधानिक दृष्टिकोण यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आ जाएगा, और पूरी हिंदी को हम एक मस्ती में पढ़ेंगे मित्रों। इतने आसान और इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे हम, सीढ़ी दर सीढ़ी एक क्रम में पढ़ेंगे, मतलब पीछे वाले चैप्टर आगे वाले चैप्टर में ऐड होते चलेंगे। हम उस रिदम के साथ पढ़ेंगे, एक मस्ती के साथ पढ़ेंगे, और यकीन मानना एक लगन के साथ आप पढ़ोगे तो पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे और सिलेक्शन ले जाओगे। मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं, मुझे आपसे उम्मीद है। आगे है मित्रों हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण
मित्रों, भौगोलिक दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं है। बिहार जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण का, भूगोल में कहाँ कहाँ हिंदी का वर्चस्व था, तो उस प्रकार से हम उस चीज़ को अगर लेंगे तो उसका पेपर में कोई महत्व नहीं होता, तो उस चीज़ को हमने छोड़ दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और यूपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, अंडमान निकोबार है। तो इस प्रकार वहाँ भौगोलिक में इन राज्यों में जो भारत के नक्शे में मध्य वाले राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हिंदी का वर्चस्व था, तो मैंने उनको नहीं लिया है, क्योंकि जब वो हमारे काम की नहीं है तो वो मैंने ओरल आपको समझा दिया है, तो शायद आप समझ गए होंगे। हाँ, तो हम आगे चलते हैं मित्रों संवैधानिक दृष्टिकोण की ओर। तो संवैधानिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण में संविधान में हमारी हिंदी का कैसे वर्चस्व था, और हम उसी चीज़ को जानेंगे और उसी चीज़ को सीखेंगे मित्रों, और देखते हैं कि हिंदी संवैधानिक उसमें कैसे कैसे है। तो आप जानते हैं संवैधानिक में ये अनुसूची, क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछा है मित्रों, अनुसूची, अनुसूची। तो अनुसूची, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत हमारी भाषा आती है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है मित्रों? आप जानते हैं, राइट आंसर है आपका 8वीं अनुसूची। मित्रों, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? गुड गुड गुड। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है मित्रों, 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था 22 भाषाएं किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं मित्रों। और यहाँ से भाग की बात करें तो किस भाग में हिंदी का है वर्चस्व, हिंदी भाषा को किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग 17 में है। और अनुसूची 8 हो चुकी है। अनुच्छेद की बात करें, क्योंकि संविधान के अंतर्गत अनुसूची, भाग और अनुच्छेद ही आते हैं, तो किस भाग में था? 17 में। कौन से अनुच्छेद में हिंदी आती है मित्रों? तो आप जानते हैं अनुच्छेद कितना है मित्रों? आंसर दें जल्दी से, फटाफट आंसर दें। शाबाश शाबाश। 343 से लेके 351 तक, इस अनुच्छेद से लेके और 351 तक हमारी हिंदी भाषा के बारे में दिया गया है। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 17 भाग 17 में है। अनुच्छेद 243 नहीं, 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, भाग 17 में है, और अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण था मित्रों, और ये हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। यहां से क्वेश्चन आते हैं मित्रों, इंपोर्टेंट पोर्शन था ये। और हमारा एक होता है एथनोलॉग, एथनोलॉग। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब ये होता क्या है एथनोलॉग? तो एथनोलॉग भाषाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है, भाषाओं की बोलियों की जानकारी देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में पहला स्थान किस भाषा का है, किस बोली का है? तो पहले स्थान पर कौन सी बोली आती है मित्रों? पहले स्थान पर कौन सी बोली आती है? जल्दी कमेंट करके बताएं, कौन सी बोली? चीनी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बोली है, प्रथम स्थान है, अंग्रेजी प्रथम पर है। और इसको बोलने वाले 1.12 अरब लोग हैं। उसके बाद है चीनी भाषा, जिसको मदारिन भाषा कहते हैं, सेकंड पर है चीनी मदारिन भाषा, जिसको मदारिन भी कहा जाता है या मडारिन भी कहा जाता है। चीनी ये द्वितीय पर है।
22वें संस्करण के अनुसार है मित्रों, ये 22वां संस्करण है, 22वां संस्करण। तो द्वितीय 1.10 अरब, और तीसरे स्थान पर कौन सी है मित्रों? तीसरे स्थान पर है हिंदी। तृतीय स्थान पर है हिंदी। इसको 70 करोड़ लोग बोलते हैं, 70 करोड़। तो एथनोलॉग क्या था वो आपको समझ में आ गया कि बोली जो होती हैं हमारी, जो विदेशों में बोली जाती हैं, वो कौन से स्थान पर पहली है, विश्व में अपना स्थान रखती है। तो भाषा जो है ये पहले अंग्रेजी भाषा है, प्रथम स्थान रखती है। 1.12 अरब, 1.12 अरब लोग इसको बोलते हैं। चीनी जिसको मदारिन भाषा बोला जाता है, द्वितीय स्थान पर है, 1.10 अरब। हिंदी तीसरे स्थान पर, इसको 70 करोड़ लोग बोलते हैं। और ये मित्रों एथनोलॉग का 22वां संस्करण है। ये वार्षिक डेटाबेस प्रस्तुत करता है, इन भाषाओं की जानकारी देता है। तो ये बदलाव में आती रहती हैं। तो जैसे ही 23वां संस्करण होगा तो हो सकता है कि ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो हमारी टॉप 10 और टॉप 20 में, टॉप 20 में विश्व में हमारी 6 भाषाएं आती हैं और टॉप 10 में हमारी 2 भाषाएं आती हैं। और मित्रों आज की क्लास को हम यहीं क्लोज करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को सभी को शेयर कर देना मित्रों। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर डाल देना, ठीक है, बाद में डाल देना। अगर अब नहीं डाल पाओगे तो हम कल जो क्लास होगी उसमें हम फिर लाइव मिलते हैं, और मिलते हैं, करते रहिए तैयारी। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।